एवरीवन, 안녕하세요 여러분। कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट माई लाइफ अपडेट। या यूजुअली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत अमेजिंग तो नहीं होता है मैं बहुत ही नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो टाइम था ना कोरिया में वो कैसा था, क्योंकि मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ। आई एम बैक इन इंडिया एंड मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ। एंड क्या होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है लाइफ में, आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। सो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोरिया की थोड़ी सी याद आ रही है, बट यहाँ पे वापस आना, इंडिया में वापस आना भी ज़रूरी था इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे निपटानी थी। सो आई एम ओके दैट आई एम बैक इन इंडिया, और मैं बहुत सही टाइम पे वापस आई हूँ। लेकिन जो मैंने 9 महीने कोरिया में गुजारे, 9 महीने, 1 साल भी नहीं, 9 महीने जो मैंने कोरिया में गुजारे, मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे किया क्या, मैं वहाँ पे कैसे मैंने सरवाइव किया एंड वापस आके मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो कोरिया में मैं गई थी लैंग्वेज कोर्स करने। कोरिया में अगर आपको जाना है तो सबसे आसान तरीका होता है लैंग्वेज कोर्स करना, क्योंकि उसके अलावा या तो आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, है ना, जो कि सिर्फ आई थिंक इट्स जस्ट देयर फॉर 90 डेज, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते हो कोरिया में। वो मुझे स्वीकार नहीं था, मुझे थोड़ा लंबा रहना था। दूसरा ऑप्शन है कि आपको जॉब मिल जाए। जॉब मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी इस साल मुझे कोई भी जॉब करनी थी। मैंने कभी लाइफ में जॉब करी भी नहीं है एंड अभी फ़िलहाल मुझे नहीं करनी है। क्या पता मेरा मन बदल जाए, लेकिन नहीं, अभी मुझे नहीं करनी थी। थर्ड ऑप्शन इसकी, आप कोई मास्टर्स डिग्री करो या पीएचडी बैचलर्स करो। बहुत पैसा लगता है यार, नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप चाहिए मुझे उसके लिए, अगर मुझे करने का मन हो तो मैं स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई करूँगी, इतना मैं पैसा नहीं डालूंगी उस चीज़ में, ना मेरे पास है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि आप कोई लैंग्वेज कोर्स करो। तो जो लैंग्वेज कोर्स होता है ना, उसके 6 लेवल होते हैं कोरिया में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स करते हो, अगर आप कोरिया के यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स करते हो ना, तो 2 बेसिक लेवल होते हैं, 2 इंटरमीडिएट लेवल एंड 2 एडवांस लेवल होते हैं। तो ऐसे करके 6 लेवल्स होते हैं, और जो हर एक लेवल होता है ना, वो करीब 3 महीने के लिए होता है। तो 6 3 8 या 18 मंथ्स। सो बेसिकली 18 मंथ्स, करीब आप 1.5 साल कोरिया में रह सकते हो। एंड अगर कोई फेल करता है या रिपीट करता है अपने कोर्स को, तो फिर 1.5 साल से ऊपर भी रह सकता है, क्योंकि जो आपको वीज़ा मिलता है ना लैंग्वेज कोर्स के लिए, वो D4 वीज़ा होता है, जो 2 साल तक रहता है। तो आप 2 साल तक लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। सो मैंने इंडिया में लैंग्वेज कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, मैंने एडवांस लेवल तक कर रखा है, बल्कि 6 लेवल नहीं, मैंने 8 लेवल कर रखे हैं सेजुंग इंस्टीट्यूट के। एंड उसके अलावा मैंने मास्टर्स डिग्री भी ऑलरेडी कर रखी है इंडिया में। लेकिन मुझे चुल थी, मुझे ज़्यादा रहना था कोरिया में। मुझे एक्चुअली मोर देन द लैंग्वेज कोर्स, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी एज समबडी हु इज़ स्टेइंग देयर रादर देन जस्ट अ ट्रैवलर। क्योंकि यू नो, एक ट्रैवलर की तरह जाना कोरिया में एंड एक्चुअली गोइंग देयर एज समवन हु इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत अलग फील होती है। जब आप ट्रैवलर होते हो ना, आपको होता है कि हाँ मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। मुझे वहाँ पे थोड़ा ठहराव चाहिए था, मुझे वहाँ ठहर के आराम से लोगों को नोटिस करना था, मुझे वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करना था। इसीलिए मैं एक्चुअली कोरिया में जब गई, मैंने इतना नहीं घूमा, कोई भी प्लेस मैंने इतनी नहीं देखी। बस मैं फुसान गई थी, उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई हूँ। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं बाद में भी दोबारा जा सकती हूँ एज अ ट्रैवलर, बट दिस टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे देयर। तो मैंने वहाँ पे एक 1 रूम अपार्टमेंट लिया, वहाँ पे मैंने अपना खाना खुद बनाया। बहुत डिफ़िकल्ट था, और मेरा 4 kg वेट लूज़ भी हो गया गाइस। मेनली क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत लेट उठती थी। मेरी क्लासेस जो हैं वो 1 बजे से स्टार्ट होती थी 5 बजे तक, तो मेरे पास कोई प्रेशर ही नहीं था सुबह जल्दी उठने का। तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करना स्टार्ट कर दिया था, एंड देन मुझे लंच बनाने का टाइम नहीं होता था, मैं क्लास चली जाती थी, इधर उधर की चीज़ें खा लेती थी, ब्रेड खा ली। बाहर का जो खाना था वो मैंने काफ़ी खाया है, लेकिन वो मैं प्रॉपर जो मील है ना, वो मैं शाम में ही खा पाती थी। तो मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया, जो कि अभी मैं गेन कर रही हूँ। बट इट इज़ नॉट बिकॉज वहाँ का खाना अच्छा नहीं है या इट्स नॉट हाइजीनिक, इट्स सो हाइजीनिक गाइज, इट इज़ सो गुड, द फूड इज़ सो टेस्टी। इफ़ यू गो देयर यू गोइंग टू एंजॉय द फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ऑफ कोर्स, फॉर वेजिटेरियंस इट्स गोइंग टू बी अ टॉर्चर। वहाँ पे जो लैंग्वेज कोर्स करा ना, वो मैंने 9 महीने के लिए करा। एंड वहाँ पे बेसिकली लैंग्वेज कोर्स का लेवल इज़ हार्डर देन द लेवल ऑफ लैंग्वेज कोर्स इन इंडिया। मतलब कि अगर आप यहाँ एडवांस लेवल करते हो इंडिया में, और आप सेम एडवांस लेवल करते हो कोरिया में, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होगा।
क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। इंडिया में हमारे पास एक्सपोजर नहीं है इतना कोरियन लैंग्वेज का, तो इतना टफ अगर लैंग्वेज को कर देंगे ना तो किसी को भी समझ नहीं आएगा एंड लोग एक्चुअली फेल करने लग जाएंगे। इट्स नॉट एक्चुअली गुड दैट वे अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दो। जबकि कोरिया में क्योंकि आप 24/7 रह रहे हो, मेरे हिसाब से दिस इज़ व्हाट आई फील, 24/7 आप ऑफ कोर्स कोरियन में बात कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जब आप एडवांस लेवल कर रहे हो कोरिया में, द लेवल विल ऑफ कोर्स बी मच हार्डर, क्योंकि उस चीज़ को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसको प्रैक्टिस करने की, एंड पैसा भी बहुत लगता है। मैंने 1 लाख दिया था करीब फॉर 1 लेवल। मैंने 3 लेवल किए तो मेरे 3 लाख चले गए। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे 3 लाख चिप गए, क्योंकि चिपे नहीं है, मैंने एक्चुअली यूज़ किया। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड एडवांस लेवल पे कोरिया में जब आप पढ़ते हो, यू लर्न अ लॉट अबाउट बिग डेटा, AI, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल दोज प्रोफेशनल टॉपिक्स जो कि मुझे बोरिंग लगते हैं, लेकिन देवर आई गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज वाया दोज टॉपिक्स। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बहुत सारी ग्रामर भी होती है जो आप सीखते हो। सो इट्स एक्चुअली गुड language course you should join if you want to stay in Korea for a long time. And the only thing that you need for a language course is money, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप अगर पैसे दे रहे हो तो आपका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ स्कॉलरशिप वाला सीन नहीं है, राइट? अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो कंपटीशन होता है। लैंग्वेज कोर्स अगर एक जगह नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम एडमिशन की नहीं है, प्रॉब्लम पैसों की है। क्योंकि यू माइट थिंक कि हाँ 1 लाख 1 लेवल का लगेगा, मे बी 3 लाख लगेगा 3 लेवल का, आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट योर लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत ही कॉस्टली है। मैंने जितना पैसा दिया था, मैंने 1 रूम का करीब 50,000 रुपये दिया था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फुदोंग सान था उसने मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चपा दिया। ठीक है, ज़्यादा ही बता दिया, बट यूजुअली 30 to 40,000 आपके लग जाते हैं। अगर आप गोशीवॉन में रह रहे हो तो 25 to 30,000, बट ये भी ज़्यादा है फॉर एन इंडियन। एंड उसके अलावा आपका खर्चा भी होने वाला है, फूड एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं। अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो ठीक है, बट आप हमेशा नहीं बना सकते हो, आप बाहर का खाने वाले हो, तो एक टाइम पे अगर आप बाहर खाते हो एक प्रॉपर मील, तो आपका 300 से 500 रुपये तो ऐसे ही चिप जाता है। ठीक है, खाने का जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें घर में आती हैं, आपको कुछ ना कुछ सामान लेना पड़ेगा, कपड़ों का खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंसेस। कोरिया का मेडिकल सिस्टम बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। लेकिन अगर आप एज अ लैंग्वेज लर्नर जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है कोरिया का, जिससे आपको बहुत ही चीपली मेडिकल सर्विस मिल सकती है, वो आपको 6 महीने के बाद मिलती है। तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपकी तबीयत खराब होती है, जैसे मेरी हुई थी, मेरा बस पेट दर्द हुआ था एंड उसके मैंने करीब आराम से 25 to 30,000 खर्च किए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सरे करवा दिया, उन्होंने मुझे, मेरा रात में पेट खराब हुआ था तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, एंड मेडिसिन के भी मैंने आराम से 12,000 रुपये दिए थे। इट्स जस्ट टू कॉस्टली इफ़ यू डोंट हैव इंश्योरेंस। तो मेक श्योर कि आप इंडिया से अपनी मेडिसिन लेकर जा रहे हो, एंड इन केस ऑफ समथिंग हैपन्स टू यू, यू कैन जस्ट हैव द मेडिसिन। क्योंकि कोरिया में ना मैंने ऐसा नोट किया कि छोटी छोटी बीमारी, जो इंडिया में हम छोटी छोटी बीमारी समझते हैं जैसे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, उसको थोड़ा सीरियस लेते हैं कोरिया में। मतलब दे विल आस्क यू टू गेट अ एक्सरे, दे विल टेल यू, दे विल सजेस्ट बेसिकली कि आप एक्सरे करा सकते हो, दे विल गिव यू दीज मेडिसिन, दे एक्चुअली टेक योर हेल्थ सीरियसली, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बट हमारे लिए इंडिया में हमारे पास जुगाड़ होता है, हमारे पास हर्ब्स हैं, आयुर्वेदा है, हम घर के नुस्खों से खुद को ठीक कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल्सो एक्चुअली वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ इंडियंस। तो अपनी मेडिसिन लेकर जाओ। मैं तो अजवाइन लेकर गई थी, मैं अजवाइन ले लेती थी, बट इन द वर्स्ट केस जब मैं ठीक नहीं हो रही थी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो मेरे तो बहुत पैसे खर्च हुए यार। एंड उसके ऊपर मेरा दांत का मेरी दांत की बस फिलिंग थी, उसमें मैंने करीब 12,000 रुपये दिए थे, एंड उन्होंने कहा कि आपका रूट कैनाल होगा, अगर आपका क्राउन लगता है तो ये इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है एनीवे, तो रूट कैनाल लगता है तो आपके आराम से दे सेड 30 to 40,000 रुपीज़ लगेंगे। तो वो सुन के ना, मतलब एक पल के लिए ना, मतलब मेरी जान ऐसे मेरे हाथ में आ गई। मुझे ऐसे गरीबी सी दिखने लग गई। मैंने बोला कि यार इसको बस फिलिंग कर दो, जस्ट गिव मी अ टेम्प्रेरी फिलिंग, मैं इंडिया जाके इसको ठीक करा दूँगी। तो मैंने कैसे तैसे मैनेज किया है कोरिया में। मैं एक साइड से चिकन नहीं खा सकती थी, मैं नॉर्मली फूड भी नहीं चबा सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सेल्फ फिट। अगर आप कोरिया जा रहे हो कुछ भी करने के लिए, मेक श्योर दैट
आपकी बॉडी फिट है, थोड़ा एक्सरसाइज करो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड देन गो। इस भरोसे मत जाना कि कोरिया में खुद को ठीक करोगे या हॉस्पिटल जाओगे, एटलीस्ट फॉर दोज 6 months इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट दैट वे, सारे पैसे उसी में उड़ जाएंगे। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल देयर, कोरियंस आर नॉट फ्रेंडली। ओके, कोरियंस आर नॉट फ्रेंडली। ऐसा नहीं होता इंडिया की तरह कि कोई स्ट्रेंजर आपके पास आके बात करने लग गया है, देन यू बिकम फ्रेंड्स एंड यू हैड अ गुड टाइम। कोरिया में कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने काम में लगे होते हैं या अपने हैंडफोन में लगे होते हैं पब्लिक में। बट कोरियंस आर काइंड, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ऐसे कई लोग हैं, मैंने देखा है, कई इंडियंस हैं जो मुझे बताते हैं कि दे डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन कोरिया। सो हियर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट फील दैट कोरियंस आर फ्रेंडली एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेक कोरियन फ्रेंड्स बिकॉज उनका एक ग्रुप है, राइट, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द कल्चर डिफरेंस। आप अलग कंट्री से आए हो, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है, आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है टू मेक फ्रेंड्स, बट दे आर वेरी काइंड। अगर आप उनसे हेल्प मांगते हो ना, दे विल ऑलवेज हेल्प यू। मेरे साथ ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे लोगों ने कोरियन से मुझे अपना अम्ब्रेला दे दिया फ्री में, या दे हेल्प मी बुक समथिंग, या फिर इफ़ आई आस्क फॉर अ डायरेक्शन, वो वहाँ तक लेकर जाते हैं। मतलब वो डायरेक्शन नहीं बताएंगे, वो लिटरली आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे। सो इन दोज मोमेंट्स आई रियली फेल्ट लाइक यार मेरा दिल भर आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि या दे आर एक्चुअली वेरी काइंड। एंड वहाँ पे सेफ्टी बहुत है गाइस, सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोरिया इज़ द बेस्ट। चाहे मैं 1 बजे निकलूँ रात के, दिन के 1 बजे निकलूँ, इट डजेंट मैटर। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट व्हेन आई फेल्ट लाइक आई वॉज अनसेफ। मुझे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ, आई वॉज ऑलवेज फीलिंग सेफ। आई कुड गो एनी वेयर, आई कुड वेयर एनी थिंग. It was good. It was a very, very good experience. And the best thing about Korea in winters is the nanbang. Yeah, the nanbang. Oh my god. It's the indoor heating system. एक बटन आप दबाते हो, उससे ना बेसिकली जो फर्श होता है, फ्लोर के नीचे पाइप्स होती हैं एंड वो पाइप्स हीट अप हो जाती हैं, जिससे आपका पूरा कमरा गर्म हो जाता है। आप लिटरली एक टी शर्ट में बैठ सकते हो वाइल देयर इज़ लाइक -डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड। ऐसा सीन था। एंड जब मैं वापस आई ना हिमाचल में, इंडिया में, तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे तो मैंने 0 डिग्री देख लिया, यहाँ पे 8 डिग्री 15 डिग्री, इट डजेंट मैटर। बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है, ये जो मैंने पहना है, मुझे ये पहने हुए भी ठंड लग रही है, सामने मेरे हीटर है तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बट लिटरली इट्स कोल्ड ऑल द टाइम। तो वो एक चीज़ थी जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, नानबांग। मतलब कितना ईज था यार, एंड इट मेक्स योर लाइफ रियली ईजी। बट वो चीज़ इंडिया में इट्स समथिंग, ये एक फर्श के अंदर होता है ना, पाइप्स होती है, तो ये इंडिया में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इंडिया में पॉसिबल होगा, आई एम नॉट श्योर। जब भी मुझे घर की याद आती थी ना कोरिया में, कभी कभी आती थी, तब मुझे गोलगप्पों की याद आती थी, चाट, डोसा, काफ़ी सारे खाने की याद आती थी, मम्मी की याद आती थी। बट वहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। If you are not a traveler, traveling maybe I think that there should be the same thing. But since I was studying, I literally didn't have time to miss anyone most of the time. Most of the time I was busy doing something or the other. अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी तो मैं बाहर थी, मैं घूम रही थी, मैं चीज़ें कर रही थी, तो मिस करने का टाइम कम था। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप और ज़्यादा लंबे टाइम अगर रहते हो, जैसे 2-3 साल रहते हो, तो there will be a lot of moments when you miss your home, because जब आप कोरिया का सोचते हो ना इंडिया में बैठ के, तो आपको लगता है बहुत अमेजिंग लाइफ है एंड ऑल दैट, विच इज़ ट्रू, इट्स फन। बट एक्चुअली जब आप वहाँ जाते हो ना, यू ऑल्सो रियलाइज दैट देयर आर दीज टाइम्स when you will फील अलोन, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोनलीनेस है। आई फेल दैट एवरीबडी, ऑल द कोरियंस आर सो लोनली। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक करा जिससे मुझे फील हुआ, देयर इज जस्ट दिस वाइब दैट यू फील। एक सोसाइटी को देखकर एज अ कलेक्टिव फीलिंग, आई फेल दैट वो कलेक्टिव फीलिंग लोनलीनेस की थी। एवरीबडी इज़ लोनली, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, ऑफ कोर्स दे फाइंड टाइम टू हैव फन, लाइक दे गो आउट, ईट विद देयर फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स, बट एक अंदर की फीलिंग
वो मुझे फील हुआ कि दे आर लोनली, एंड वहाँ जाके मुझे भी ऐसा कई बार फील होता था दैट आई एम फीलिंग लोनली. वो चीज़ इट स्टार्ट्स क्रीपिंग अपॉन यू. सो अगर आप कोरिया जा रहे हो ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस दैट वहाँ पे सब कुछ हमेशा ऑल द टाइम इट वोंट बी ऑल हैप्पी हैप्पी. आपको खुद को खुश रखने का you need some methods, you need some ways in which you can keep yourself happy. Don't depend on anyone else. कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ पे. Try to make Korean friends but also don't run away from Indians. Try to make Indian friends also, क्योंकि eventually आपको अपना community भी थोड़े लोग होने चाहिए जिनसे आप connected हो. You cannot always like keep this idea in your mind कि मैं वहाँ जाके सिर्फ कोरियन फ्रेंड्स बनाऊँगी. ये गलती मत करना. बट आई फेल्ट कि जब आप फॉरेन में जाते हो ना, चाहे वो कोरिया हो या कोई भी कंट्री हो, इट्स वेरी हार्ड टू इवन मेक फ्रेंड्स फ्रॉम योर ओन कंट्री. क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ कोरियन फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें सिर्फ फॉरेन फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें इंडियन फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हम इंडिया में तो बना के ही आए हैं. इंडिया में तो सब इंडियंस ही हैं, तो हमें नहीं चाहिए. बट डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट. अगर नेचुरली आपके इंडियन फ्रेंड्स बन रहे हैं तो बनाओ, एंड कोरियन फ्रेंड्स बन रहे हैं तो भी बनाओ. अदरवाइज अगर सिर्फ कोरियन फ्रेंड्स ढूंढ रहे हो ना वहाँ जाके, यू माइट एंड अप रियली रियली अलोन, बिकॉज इट इज़ हार्ड टू मेक कोरियन फ्रेंड्स. एंड अगर सच में कोरियन फ्रेंड्स बनाने हैं, ट्राई टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स. अगर लैंग्वेज नहीं आती है, फॉरगेट दैट यू विल मेक कोरियन फ्रेंड्स. बहुत कम कोरियंस हैं जिनको इंग्लिश आती है, एंड ऐसे कोरियंस ढूंढना भी मुश्किल है. सो फोकस ऑन लर्निंग द लैंग्वेज, गो देयर, इन्जॉय योर सेल्फ. मेरा टाइम तो बहुत ही अमेजिंग रहा, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं आना था. 9 महीने के बाद मुझे एटलीस्ट 1 साल तो रहना था. बट मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना कोरिया के बारे में कि कोरिया ऐसा होगा, वो वैसा निकला, वो वैसा ही था, एंड एक्चुअली उससे बेटर था. देयर आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट कोरिया, नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो. मे बी आई विल टॉक अबाउट सम नेगेटिव थिंग्स in another video, but I had the best time in my life. मैंने बहुत enjoy किया. मेरा जो दिल है वो वहीं पे धड़कता है. कोरिया is a country that I'm really attached to, and वहाँ जाने के बाद मैं और ज़्यादा मुझे feel हुआ कि I'm connected to this place. एंड मैं जैसा सोचती थी ना कोरिया के बारे में, इवन दो आई नो सो मच अबाउट द कंट्री एंड द लैंग्वेज, जब आप एक्चुअली वहाँ जाते हो ना, यू एक्सपीरियंस कोरिया इन अ वेरी डिफरेंट वे. ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. अगर आप के ड्रामाज देख रहे हो, आप कितने भी के ड्रामाज देख लो, कितना भी कोरिया के बारे में पढ़ लो, यू विल एक्चुअली फील कोरिया in its pure form only when you go to Korea. This is true for every other country. So if you really want to experience that country, I think you should definitely visit that place once, just like I did. I hope you had a good time listening to me. I'll see you in another video. Till then, annyeong. See you next time.